तो बढ़िया है जी। तो अभी आप ये बताइए कि मतलब एक ऐप बनाना है तो लो कॉस्ट कितना, मतलब कितने रुपए में ऐप बन सकता है जिसे बनवाना चाहता है तो कम से कम रेट में। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत करते हैं हम इस एपिसोड में। बात करेंगे आज मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं इंडियन ऐप डेवलपर के ऑनर मिस्टर अमित कुमार जी, और उनके साथ डिस्कशन करेंगे मोबाइल ऐप्स के बारे में, कैसे मोबाइल ऐप बनाएं, कितने का बनता है, सब चीज़ें। आप वीडियो को देखना, आपको क्लियर समझ में आएगा भाई मोबाइल ऐप बनवाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें और आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके अमित जी, स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे, और चलिए Q&A स्टार्ट करते हैं। तो अमित जी, हमको आप ये बताइए कि हमने आपके चैनल पे देखा, आपने काफ़ी लोगों को बताया कि भाई मोबाइल ऐप्स के बारे में, है ना। तो आप हमको ये बताइए, पहले एक छोटा सा इंट्रो कर देते हैं, तो आप अपना इंट्रो दे दीजिए। तो सबसे पहले तो धन्यवाद प्रकाश जी, आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। मेरा नाम अमित केसरवानी है। मैं पिछले 5 साल से एप्लीकेशन डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में हूँ। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है इंडियन ऐप डेवलपर के नाम से, जहाँ पर मैं लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ कि कैसे वो एप्लीकेशन के थ्रू अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो मतलब एप्लीकेशन के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं लोगों को मतलब यानी एक तरीके से अवेयर करना चाहता हूँ। मेरा मतलब चैनल का मकसद यही है कि मैं लोगों को अवेयरनेस फैला सकूँ कि एप्लीकेशन के थ्रू भी बिजनेस किया जा सकता है। राइट। ओके, तो आप ये बताइए कि मतलब जैसे एक दुकानदार है, वो ऐप्स कैसे बनाए, है ना। तो पहले तो ये है, थोड़ा उसके बारे में समझाएं आप। देखिए, जैसे कि अगर कोई सेलर है, जैसे कि अभी सारी बिजनेस जो चल रहे हैं अभी ऑफलाइन चलते हैं, ओके, लेकिन राइट, अभी देख रहे हैं कि आप ई कॉमर्स का मार्केट ज़्यादा चल रहा है। ई कॉमर्स अभी आगे और भी आगे बढ़ने ही वाला है, ओके। तो जो हमारे सेलर हैं उनको भी ऑनलाइन मूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि कोई एक सेलर है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक किराने की दुकान वाला है, ग्रोसरी वाला है। अगर उसको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो अपनी एप्लीकेशन बना सकता है। एप्लीकेशन देखिए, आजकल के टाइम पे एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान हो गया है। लोगों को केवल एक डर रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब लोग उसको यूज नहीं किए इसलिए। बाकी एप्लीकेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है आज के टाइम पे। एप्लीकेशन देखिए, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर ग्रोसरी एप्लीकेशन बनानी है, देन सबसे पहले तो आपको मालूम रहना चाहिए आपका आइडिया क्या है। सबसे पहले तो आप ये कंफर्म कर लो कि आपका आइडिया क्या है, आपको किस आइडिया पे एप्लीकेशन बनाना है, ओके। देन उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि उसके क्या कोर मेन फीचर्स रहेंगे, ओके। वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे डिसाइड करनी होगी। पहले आप आइडिया डिसाइड कर लो, मेन कोर फीचर्स जो हैं वो डिसाइड कर लो, मतलब कि जो आपको आपकी एप्लीकेशन पे चाहिए ही चाहिए, ओके। शुरुआत में आपको ज़्यादा फैंसी फीचर्स डालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इससे डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप कोर फीचर्स अपने डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो बढ़िया है जी। तो अभी आप ये बताइए कि मतलब एक ऐप बनाना है तो लो कॉस्ट कितना, मतलब कितने रुपए में ऐप बन सकता है जिसे बनवाना चाहता है तो कम से कम रेट में। देखिए, एप्लीकेशन बनवानी है, जैसे कि इसमें देखिए दो टाइप की एप्लीकेशन होती है। अभी जो एक एप्लीकेशन होती है जो कि स्टार्ट से शुरू से बनाई जाती है, मतलब कि अगर आपका कोई आइडिया है, यूनिक आइडिया है, ओके, देन उस पर जो होती है डेवलपमेंट टीम बैठती है एंड आपके आइडिया पे शुरू से फ्रॉम स्क्रैच काम करती है, ओके। अगर आपका कोई यूनिक आइडिया है तो उस पर स्क्रैच से नए से काम होती है। देन वहाँ पे जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है। क्योंकि जब पूरी एक टीम बैठेगी, डेवलपमेंट पे काम लगेगा, तो उस पर टाइम भी ज़्यादा जाएगा, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर आपका कोई एक बिजनेस है, जैसे कि ई कॉमर्स बिजनेस हो गया, ग्रोसरी डिलीवरी, फूड डिलीवरी बिजनेस है, या फिर ऑनलाइन टीचिंग का कोई अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कॉमन हो चुकी हैं, ओके। अगर इस टाइप की कॉमन एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है, देन बहुत सारी रेडी एप्लीकेशन मार्केट में मिलती है, ओके। रेडी एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो कोड रहता है वो रेडी रहता है, ऑलरेडी बना हुआ रहता है। देन उसको क्या करते हैं हम, रिस्किन किया जाता है, मतलब उसको रीडिज़ाइन करके आपको दे दिया जाता है, मतलब आप कस्टमाइज करके आपको दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट कम लगती है, मतलब पहले डेवलपमेंट टाइम कम लगता है, और जब टाइम कम लगता है तो कॉस्ट भी कम लगती है। तो जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को फूड डिलीवरी का बिजनेस करना है, लाइक जोमेटो, तो जोमेटो जैसा बिजनेस करना है, अगर उसको फ्रॉम स्क्रैच अगर पूरा नया सिस्टम बिल्ड करना होगा तो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए तक की कॉस्ट आती है। अगर यही अगर वो टेम्पलेट बेस्ड मतलब रेडी एप्लीकेशन से बनवाते हैं, क्योंकि फूड डिलीवरी सिस्टम तो एक ही रहता है, सब चीज़ें सेम ही रहती है, जो सिस्टम काम करता है एप्लीकेशन वो सेम ही रहता है। तो अगर वो रेडी एप्लीकेशन बनाते हैं तो यही उनका 40-50 थाउजेंड में ही काम हो जाता है।
अच्छा, तो अमित जी जैसे देखिए कई ऐसे दुकानदार हैं जो फंस जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है ऐप बनवाते टाइम, है ना? तो ये क्यों होता है? और बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो ऐप बनवाते हैं तो सोचते हैं कि भाई उनको ऐप बनवाना है 20,000 रुपये का और फीचर मांगते हैं अमेज़ॉन वाले ऐप के, तो ये क्या मतलब क्यों ऐसा, थोड़ा ऐसा बताएं। देखिए, जो लोग फंस जाते हैं उसका तो देखिए, लोगों को ना पहले बात तो प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए कि एप्लीकेशन क्या है, क्या है। पहली बात तो इसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेना चाहिए कि क्या है, कैसे सारी चीज़ें काम करती है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप भी वीडियोस बना रहे हैं, आप भी सिखाते हैं कि कैसे बिजनेस करना चाहिए, ग्रोसरी वगैरह कैसे आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, हम भी वीडियो बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बनाते हैं। ऐसे पहली बात तो उनको नॉलेज लेना चाहिए कि क्या है बिजनेस एक्चुअल में, कैसे वर्क करता है। उसके बाद ही एप्लीकेशन बनवाने पर जाना चाहिए। एप्लीकेशन बनवाने में ये लोग फ्रॉड में फंसते क्यों हैं? क्योंकि ये लोग, इनका खुद का एक मतलब लालच होती है ना, एक मतलब बोल सकते हैं आपकी, अगर कोई आईफोन आपको दे रहा है 10,000 में, तो उनको ये लगता है कि मेरे यार इतने पैसे बच रहे, उनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं ये आईफोन 10,000 में क्यों दे रहे। ओके, तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि जिसकी लागत नहीं है उतनी, उतने में ये कैसे दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। अगर कोई डेवलपर आपसे फ्रॉड कर रहे हैं तो आपसे ज़बरदस्ती तो फ्रॉड नहीं कर सकता। जब आपके उसके पास जाएंगे तभी तो आप उससे कांटेक्ट करेंगे, उससे डील करेंगे, तभी तो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। देन यहाँ पर हमको देखना होता है कि डेवलपर कैसा है, हमको परखना होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो होता है यही केस में होता है कि हम लोग ज़्यादा सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं या फिर कोई ऐसे डेवलपर गलत डेवलपर हायर कर लेते हैं, तभी ये सारे फ्रॉड काम होते हैं। एंड आपने एक पूछा कि मतलब फीचर जो चाहिए रहते हैं अमेजोन जैसे, और मतलब ये सारी चीज़ें, तो वही मैं आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में कि जैसे अगर आपको ई कॉमर्स ऐप बनानी है, ठीक है, तो हम डेवलपर को क्या बोलते हैं कि हमको अमेजोन जैसी ऐप बना के दे दो, फ्लिपकार्ट जैसी ऐप बनानी है। अब अमेजोन फ्लिपकार्ट तो देखिए इतनी बड़ी एप्लीकेशन है, उस पर तो मतलब आप कितनी ज़्यादा टीम उस पर कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, ठीक है, तब वो इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, इतने सारे फीचर्स चल रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मुझे अमेजोन जैसी ऐप्स बनवानी है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर ये बनवाने जाएंगे तो डेवलपमेंट कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा कि आप अमेजोन टाइप की ऐप बनाने से अच्छा कि आप ये बोलो कि मुझे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवानी है जहाँ पर मुझे मेरे प्रोडक्ट में सेल कर सकूँ कस्टमर को ईजिली। ओके, ये जो टर्म है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगी। और अगर इस टाइप से आप अपने डेवलपर से बात करते हैं ना, किसी भी डेवलपर को अप्रोच करते हैं, तो शायद वहाँ पे आपको कॉस्ट भी कम देनी पड़े। ओके, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट सुन के तो सामने वाला भी बोलता है यार फिर अब इतना बड़ा एप्लीकेशन बनाना है तो फिर उसके हिसाब से वो कॉस्ट भी करेगा। ओके, हाँ, अमेजोन जैसे बनाना उतना बहुत बड़ा ऐप है, वो छोटा ऐप नहीं है, बड़ा है ही। और मतलब उतने बड़ा एप्लीकेशन बनाना, देखिए एप्लीकेशन बनाना और उसको मेंटेन करने में भी बहुत बड़ा फर्क है। जितने बिल्कुल देखिए एप्लीकेशन बनाने के बाद भी उसमें मेंटेनेंस लगता है, उसमें अपडेट लगते हैं। देखिए बहुत सारे फीचर्स, अगर आपके पास 100 फीचर्स हैं, 100 फीचर्स आपने ऐड किए हैं, तो सारे फीचर्स को मेंटेन रखना पड़ेगा। उसमें बग्स आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करवाते रहना पड़ेगा। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी रहती हैं, आपको देखना पड़ता है। आफ्टर मतलब डेवलपमेंट आपको उसमें प्रोसेस करना पड़ता है, मेंटेनेंस रहता है, सारी चीज़ें एक बार में तो होती नहीं है। ओके, जितना बड़ा सिस्टम रहेगा उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट, उतना ज़्यादा मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा एप्लीकेशन। क्या है ना, अमेजोन जैसे ऐप, अब अमेजोन का ऐप है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जो अमेजोन में जॉब करते हैं और उनकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए महीने है उनकी सैलरी, सिर्फ बैकएंड डेवलपर है वो। तो आप समझ लीजिए कि भाई मेंटेनेंस में भी कॉस्ट आती है। वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी जो ऐप डेवलपमेंट है या फिर जो भी मतलब ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो भी प्रोग्रामर्स हैं उनकी जो सैलरी रहती है अच्छे हाई लेवल के, उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 1 लाख के अबव। ओके, अगर ऐसे इसी तरीके के बड़े सिस्टम पे अगर 2-3 डेवलपर से मिलकर काम कर रहे, ओके, देन यहाँ पे जो सैलरी उन लोग का टोटल सैलरी इंक्लूड हो जाता है, वो हो जाता है 2-3 लाख रुपए। ओके, देन जब सिस्टम बन के तैयार होगा वो तो कम से कम 5 लाख का ही सिस्टम बन के तैयार होगा। और क्या, तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ती है। अब जैसे मैं भी अपना एक बिजनेस रन कर रहा हूँ ऐप डेवलपमेंट का, तो मैं भी ये देखूंगा कि भाई कितना टाइम लग रहा है। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम रहता है, जितना टाइम डेवलपर देगा उसके हिसाब से उनको पैसे भी पे करने होते हैं। ओके, और हाँ, सिंपल बात ये है कि ऐप बनवाने के बाद फिर धीरे धीरे उसमें चीज़ें बनती हैं, एकदम से नहीं हो जाती हैं। लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि जब एप्लीकेशन जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उनका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। जब फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप एक टेस्टिंग के लिए बनाओ, स्टार्ट करने के हिसाब से बनाओ कि क्या है कैसा है। जब आगे आपका चलेगा तो धीरे धीरे उसमें आप फीचर्स ऐड करते जाओगे। बिल्कुल, धीरे धीरे फिर चीज़ें ऐड होती जाती हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा कि समटाइम हमको ऐसा लगता है कि ये फीचर्स ज़रूरी है,
लेकिन कस्टमर के पर्सपेक्टिव से वो फीचर ज़रूरी नहीं होता है। हमको ऐसा लगता है कि यार ये भी डलवा लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो फीचर ज़रूरी ना हो जिसके लिए आप इतना ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं। ओके, देन ये ज़रूरी है कि आप पहले अपना कोई भी MVP प्रोडक्ट लॉन्च करो, एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाओ, वो प्रोडक्ट लॉन्च करो, कस्टमर से फीडबैक लो, कस्टमर को क्या ज़रूरत है फीडबैक लो, फिर वो फीचर इंटीग्रेट करवाओ अपने से। एंड इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आप कौन सा फीचर ऐड करवाएंगे जिससे कि आपका बिजनेस और अच्छे से रन करे। ये सारी चीज़ें जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब क्या क्या ज़रूरी है एक मोबाइल ऐप में होनी चाहिए वैसे स्टार्टिंग लेवल पे, वो थोड़ा डिस्कशन करें। अभी जैसे कि मैं आपको एक मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक एप्लीकेशन है ओके जिम मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है। देन यहाँ पे जब मैंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था तो बहुत ही मतलब मामूली फीचर्स थे, छोटे छोटे फीचर्स थे, मैंने ऐड करके लॉन्च किया था। देन उसके बाद मैंने वहाँ पे एक ऑप्शन रखा था गिव अस फीडबैक फॉर न्यू फीचर, ठीक है। तो वहाँ से मुझे मतलब जो हमारे कस्टमर्स थे, मतलब यूजर्स थे, एक तरीके से यूजर्स थे, उन्होंने खुद फीडबैक देते गए कि क्या है ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये कर दो। ओके, तो वो सारी चीज़ें हमने ऐड करते गए। अभी भी हमको फीडबैक आते रहता है। तो उस हिसाब से आप कस्टमर के, आपके यूजर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फीचर ऐड कीजिए, ना कि आपको ऐसा लगता है कि ये ऐड कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसके हिसाब से मत ऐड कीजिए। ओके अमित जी, तो थोड़ा ये बताएं, जैसे डोमेन और होस्टिंग का प्रॉब्लम होता है ना, बहुत से जो मतलब दुकानदार हैं या मोबाइल ऐप जो बनवाते हैं वो डेवलपर के पास ही अपने होस्टिंग और डोमेन दे देते हैं, तो ये गलती उन लोग को समझाएं थोड़ा सा आप। देखिए, अगर आपका कोई वेबसाइट है, मतलब जैसे कि मेरा एक बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक सिंपल सी स्टैटिक वेबसाइट रहे, ओके, देन इस केस में अगर आप अपना डोमेन होस्टिंग उनके पास छोड़ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ वो कोई मतलब मेरा ऐसा बिजनेस नहीं है कि वहाँ से मुझे बिजनेस रन हो रहा है, अगर वो वेबसाइट चली जाएगी तो मेरा कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जब आपका बिजनेस ही एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू हो रहा है, देन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ें हैं आपकी वो आप अपने पास रखें, अपने कंट्रोल में रखें। सबसे बात यह है कि अपने कंट्रोल में रखें। ओके, आपका डोमेन है, होस्टिंग है, और ये सारी चीज़ें आप अपने ही पास रखें, आप अपने ही मतलब ईमेल आईडी पे सेटअप करवाएं, जो भी चीज़ें हैं आप अपने कंट्रोल जो है वो आपके पास रखें। आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो उसको अपने ही प्ले स्टोर अकाउंट पे रखिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मतलब यानी 2000 रुपये बचाने के लिए जो प्ले स्टोर अकाउंट को परचेज करने के टाइम पे लगता है, वो क्या करते हैं डेवलपर के अकाउंट पे ही बोलते हैं पब्लिश कर दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपना ही मतलब डेवलपर अकाउंट बनवाइए, वहाँ पे भी एप्लीकेशन को पब्लिश कीजिए। इससे क्या रहेगा, आपका जो सिस्टम है पूरा कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा। आप उसको पूरा कंट्रोल करोगे, पूरी तरीके से आप ऑन करोगे, क्योंकि देखिए पूरा बिजनेस जो है आपका ऑनलाइन चल रहा है। सारी चीज़ें जो है आपका आप कस्टमर से डायरेक्टली बात करने थोड़ी जाते हो। कस्टमर किससे बात करता है, आपकी वेबसाइट से, आपकी एप्लीकेशन के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करता है। ओके, जब आपका वही सिस्टम ही नहीं रहेगा, सिस्टम में ही अगर कुछ मतलब आपका वो हो जाएगा तो फिर आपके पूरे कस्टमर तो लॉस हो जाएंगे आपके। ओके, तो इसलिए पूरा कंट्रोल, पूरा सिस्टम जहाँ तक हो सके आप अपना ही रखिए। ओके, डेवलपर का मत रहने दीजिए। मतलब सीधी बात, डोमेन नेम का, ईमेल आईडी, पासवर्ड, होस्टिंग का और प्ले कंसोल अकाउंट, ये अपने पास रखना चाहिए। जो ऐप बनवा रहा है, डेवलप करवा रहा है, तो पहले ही आप उनसे बात कर लीजिए कि ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। और एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है, ओके, वो भी आप ले लीजिए, क्योंकि अगर सोर्स कोड नहीं रहेगा तो इन फ्यूचर अगर आपको डेवलपर से नहीं बनी, ओके, इन केस अगर नहीं बनी, देन आप दूसरे डेवलपर से काम करवा सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका बिजनेस जो है वो बिजनेस बंद नहीं होगा। क्या है, जैसे देखिए अपन ऐप तो बनाते हैं, हम लोग भी करते हैं ऐप का काम, तो कई तो सोर्स कोड मांगने लगते हैं, तो सोर्स कोड में दिक्कत ये होती है कि भाई उसका चार्ज रहता है एक छोटा सा, है ना, मतलब हमने ऐप बनाया 10,000 20,000 में, फिर उसके बाद अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो उसका फिक्स अमाउंट रहता है कि 10,000 रुपये आपको और लगेंगे, 5,000 जो भी सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। तो कई तो सोर्स कोड नहीं देते, हम लोग खुद नहीं देते हैं, जब उसका थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है ना। अभी देखिए, आप सोर्स कोड नहीं देते, लेकिन आप उसको बोलते हैं कि आप मुझे इतना एक्स अमाउंट दे दो तो मैं आपको सोर्स कोड भी दे देंगे। ओके, तो इसका मतलब कि आपने पहले ही एक्स अमाउंट कम लिया है, ओके, उनसे। तो वो चीज़ है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो आप बात कर लीजिए कि भाई मुझे सोर्स कोड के साथ बताइए, जो भी है कोटेशन मुझे सोर्स कोड के साथ बताइए, जिससे डेवलपर भी, देखिए डेवलपर भी वो भी अर्निंग के लिए बैठा है। ओके, तो उन्होंने सोर्स कोड अपने पास क्यों रखा है कि ताकि इन फ्यूचर आप उनसे ही काम करवाएं, ठीक है, बिल्कुल, तो उनसे ही काम करवाए आगे। तो देखिए, जो भी है बातचीत आप कर लीजिए पहले कि मुझे सोर्स कोड साथ बताइए, जो भी है कोटेशन आप सोर्स कोड के साथ ले लीजिए, तो डेवलपर भी आपको सोर्स कोड के साथ बताएगा। ओके, इस तरीके से गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आपने काम किया है बैठ के, फिर दूसरे डेवलपर के पास वही कोड गया तो उसको समझ में ही नहीं आता उस कोड,
हाँ ये चीज़ वो तो अपनी रहती है, टेक्निक अलग यूज़ करेगा, देखिए ये चीज़ तो ये भी हो रहती जाता है। कि डेवलपर एक डेवलपर से दूसरे डेवलपर में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने अगर कोई हाँ, सिस्टम हाँ। बनाया है तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। राइट, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। और थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं अपन, कि जैसे स्टार्टिंग करना है ग्रॉसरी बिजनेस हाँ। या कोई भी बिजनेस, तो कैसे क्या प्रोसेस थोड़ा समझाएं इसके बारे में बात करें। देखिए ग्रोसरी बिजनेस का तो आजकल चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ग्रोसरी एक ऐसी नीड है ना जो कि लोगों को चाहिए ही चाहिए, लॉकडाउन में भी चाहिए। ओके, तो ये बिज़नेस देखिए, ये बिज़नेस अभी बहुत चल रहा है। आप ग्रोसरी बिज़नेस जब स्टार्ट करने की बात आती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार उनको ग्रोफर्स से कंपटीशन करना होगा या फिर बिग बास्केट से कंपटीशन करना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है। आपका आप देखिए बिजनेस को जितना सिंप्लीफाई करेंगे ना उतना ज़्यादा आसान रहेगा। आप केवल इस तरीके से सोचिए कि आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे लोग आएंगे, अपना ऑर्डर देंगे, आप उनको डिलीवर करेंगे। ओके, तो आपने क्या किया, अगर आपका खुद का शॉप है, अगर आपकी खुद की शॉप है तो अच्छी बात है, अगर आपकी शॉप नहीं है तो भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिंपली एक एप्लीकेशन बनवाइए या फिर वेबसाइट बनवाइए, जो भी आपको ठीक लगे। एप्लीकेशन बनवाया आपने, एप्लीकेशन बनवाइए। अब आपका काम है एप्लीकेशन बनने के बाद आप कस्टमर को अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताना। ओके, मार्केटिंग, हाँ मार्केटिंग करनी सबसे बड़ी बात है कि हाँ। मार्केटिंग। आप जितना अच्छा मार्केटिंग कर पाएंगे उतना ज़्यादा कस्टमर आप एक्वायर कर पाएंगे। ओके, तो देखिए मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग करने के बाद जो भी आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, अगर आपकी खुद की शॉप है तो अच्छी बात है, आप अपनी शॉप से ही दे सकते हैं। अगर आपके पास शॉप नहीं है देन आप क्या कर सकते हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। आप उनके इधर से प्रोडक्ट लीजिए, आपके पास ऑर्डर आया, आपने उनसे लेके डिलीवर कर दिया। ओके, स्टार्टिंग में आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1 महीने 2 महीने ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस से स्टार्ट कर लेंगे, चलने लगेगा आपका बिजनेस, तो आपको खुद मालूम पड़ेगा क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जिसका फ्रिक्वेंटली आपको ऑर्डर आते रहते हैं। ठीक है, तो आप वो प्रोडक्ट का स्टॉक रख लीजिए। अगर आपके पास कोई शॉप नहीं है तो आप वो उस प्रोडक्ट को बल्क में खरीद के आप खुद स्टॉक रख लीजिए। ओके, तो मतलब इस तरीके से कुछ तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि आपको मतलब बहुत बड़े पैमाने पे करना है, स्टार्ट करना है, तो फिर अगर ऐसा सोचेंगे तो आप पहले ही हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। ओके, हाँ, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एकदम हल्के फुल्के में स्टार्ट करना है कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा, हाँ ठीक है, हाँ इस तरीके से अगर हल्के फुल्के होकर स्टार्ट करेंगे ना तो काम हो जाता है। अगर पहले ही सोच लेते हैं बहुत बड़ा कि ये कर, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, तो फिर हम क्या करते हैं मालूम है, उस प्रेशर के अंदर दब जाते हैं और हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। तो बिजनेस जितना हो सके हल्के फुल्के में स्टार्ट करेंगे ना तो अच्छा मस्त काम होता है। सही बात है, मतलब शुरू से टेक्निकल नॉलेज अपनों को रखनी चाहिए, है ना, और थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का, और टेक्निकल नॉलेज भी आज की डेट में होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली देखिए अगर आप मतलब इस टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस कर रहे हो तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। अभी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको अगर मैं जो एप्लीकेशन बनने के बाद जो एडमिन पैनल रहता है वहाँ पे कंट्रोल करने का, तो उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है। ओके, उनको कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि पहले थोड़ा टेक्निकल नॉलेज आपको लेना चाहिए। नॉलेज लेना मतलब इंटरेस्ट लेंगे तो खुद ही आपको सिंपल है, फेसबुक में जैसे फेसबुक इंटरेस्ट फोटो अपलोड करते हैं, हाँ वही चीज़ हमको वहाँ पे करना है। हाँ, फोटो अपलोड करते हैं, वही चीज़ आपको वैसे वहाँ पे करना रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें ना सीख लेनी चाहिए। कुछ भी चीज़ आप स्टार्ट, क्योंकि गलती जो होती है ना पहले हो जाएगी तो अच्छा है, जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा तब गलती करेंगे तो शायद भारी पड़े, लेकिन स्टार्टिंग में रहता है तो आप कर सकते हो, सीख सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत आसानी से हो जाती हैं। अभी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है आप कर दो, मेरे से नहीं हो रहा है आप कर दो। ओके, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपसे नहीं हो रहा है तो आपको सीखना है। सही बात है। ऐसा नहीं कि आप मेरे से नहीं हो रहा है आप कर दो, आपको सीखना है। जब अभी आप स्टार्टिंग है तो आप सीख लोगे, तो आप बाद में जब आपके अंडर कोई काम करेगा तो आप उसको भी बता सकते हो, सिखा सकते हो। चलिए अमित जी, आपने बहुत कुछ बताया। एक लास्ट क्वेरी और करते हैं, ये बता दीजिए कि किस टाइप की एप्लीकेशन बनाएं जिससे कस्टमर को भी फ़ायदा हो और थोड़ा अर्निंग वगैरह भी हो जाए, तो या फिर ग्रॉसरी ऐप ही बनाए, कैसा आप बताइए थोड़ी, किस टाइप का ऐप उसको बनाना चाहिए? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए किस टाइप की एप्लीकेशन बनाएं। अभी देखिए अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, अगर वो देख के एप्लीकेशन बनाते हो तो देन आप मतलब गलती कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में जो चल रहा है ऑलरेडी वो ऑलरेडी मार्केट में वो उसके लीडर बन चुके हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग टिकटॉक जैसी ऐप बनाते हैं। ओके, तो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन के बहुत सारे दूसरे और भी एप्लीकेशन आ चुकी हैं। ओके, देन अगर आप उस टाइप की ही एप्लीकेशन बनाएंगे और उनसे बेहतर नहीं बना रहे देन आप गलती कर रहे हैं। देन इससे अच्छा है कि आप ऐसी एप्लीकेशन बनाइए जो
कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम की एप्लीकेशन बनाइए जो कोई नहीं सॉल्व कर रहा है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर कोई फील्ड में हैं, अब आपका जो प्रोफेशन है, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपनी ही जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि मेरे एक क्लाइंट थे, उनका एक कंप्लेंट मैनेजमेंट का मतलब सिस्टम था, तो सारे काम वो क्या करते थे, कॉल्स पे करते थे। ओके, देन उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक एप्लीकेशन बनवाई जहाँ पर उन्होंने सारा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया। ओके, तो सारा सिस्टम ऑटोमेट हो गया, उनका बिजनेस बहुत ही मतलब अब उनका बिजनेस बहुत ही आसानी से रन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया एप्लीकेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू सारे काम होने लगे। ओके, तो उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। अगर आप कोई एक टीचर हैं तो आप अपनी ऑनलाइन लर्निंग के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, एक स्टूडेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टूडेंट है, उन्होंने एप्लीकेशन बनाई थी। वो जब कहीं पढ़ने गए तो उनको हॉस्टल में रूम ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने अपनी ही एरिया के लिए एक रूम फाइंड करने के लिए एप्लीकेशन बना दी। ओके, जहाँ पे वो जो भी रूम हॉस्टल वाले थे या फिर दूसरे जो लोग रूम प्रोवाइड कर रहे थे, उनकी रूम को गए लिस्ट कर दिया एंड वहाँ से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो एप्लीकेशन और बिजनेस का मतलब ये नहीं कि जो मार्केट में चल रहा है वो आप बना लो। ओके, एप्लीकेशन का बिजनेस ऐसा है कि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो आप जिस इंडस्ट्री में हो उसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है एंड उसके रिलेटेड एप्लीकेशन बनाइए, क्योंकि आप जो इस इंडस्ट्री में हैं आपसे बेहतर उसको ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। ओके, और ऐसा नहीं कि मतलब मुझे एक कॉल आया था, मैं बता देता हूँ कि एक बंदा था, उन्होंने बोला यार मुझे टिकटॉक जैसी ऐप बनानी है। तो हम लोग तो अभी टिकटॉक ऐप नहीं बना रहे, तो वो बोलते हैं कि मुझे ग्रोसरी ऐप बना के दे दो। तो मैं बोला यार कि अभी देखो टिकटॉक की जो फील्ड है वो एकदम अलग है और ग्रोसरी की फील्ड एकदम अलग है। ग्रोसरी बोले तो ये तो एक बिजनेस है, तो ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं करना है आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढना है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन पे आपको मज़ा ही नहीं आएगा काम करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जिस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, देन आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा कि आपको उसमें क्या फीचर ऐड करना चाहिए आपकी एप्लीकेशन में, और आप मतलब एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आपको जो अगर मालूम ही नहीं है कोई बिजनेस कैसे काम कर रहा है, वो एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। पहले आप अपनी फील्ड देखिए, आपका इंटरेस्ट देखिए, उस इंटरेस्ट से रिलेटेड अपनी नॉलेज के रिलेटेड एप्लीकेशन बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि ये देख के कि हाँ ये अभी टिकटॉक का ट्रेंड चल रहा है, अभी ये ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में देखना चाहिए, वो देख के प्रॉब्लम चल रही है, किसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, उस टाइप की एप्लीकेशन बना दो, हो गया। हाँ, उस टाइप की एप्लीकेशन देखिए, आजकल एप्लीकेशन हर एक एप्लीकेशन का डिमांड है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इसी टाइप की एप्लीकेशन। आप अगर आप देखेंगे तो प्ले स्टोर पे छोटी से छोटी एप्लीकेशन का इतने सारे डाउनलोड होते हैं। अब मैंने देखा था एक टिप कैलकुलेटर एप्लीकेशन थी, उसके इतने सारे डाउनलोड थे, मतलब वो जो होटल बिल आता है उसमें टिप को स्प्लिट कर देती थी बस। एंड उसके साथ ही मैंने एक देखा कि एक छोटी सी एप्लीकेशन थी, वो होता है ना शादी में देते हैं वो क्या बोलते हैं, इनविटेशन कार्ड नहीं, बायोडेटा। अच्छा बायोडेटा, नहीं शादी का बायोडेटा जो बनाते हैं वो, हाँ बायोडेटा सिंपली है, का ऊपर से टिक लगी है, नेम लिखा है, नीचे बायोडेटा लिखा है। उस एप्लीकेशन के भी इतने अच्छे खासे डाउनलोड है, मतलब कि हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बस आपको फाइंड करना होगा। हाँ बस फाइंड करना होगा, और कुछ नई चीज़ है, नया अच्छा है तभी वो चलेगा। चलिए अमित जी, काफ़ी जानकारी दी हमारे व्यूवर्स को, और ऐसी जानकारी आप भी देते रहिए अपने चैनल पे, हम भी देते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बस जी धन्यवाद। बस ये जी धन्यवाद वेद प्रकाश जी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जिस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को जानकारी दे रहे हो कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है, कैसे ग्रोसरी सेलिंग का बिजनेस किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी तरीके से मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे इंडिया में लोगों को ऐसा लगता है कि एक दुकान खोल लें और उसमें इतना ज़्यादा मतलब स्टॉक भरे, मतलब इस तरीके से ही बिजनेस जो अभी तक ऑफलाइन चलते आ रहे हैं उसी तरीके से बिजनेस लोग करने की सोचते हैं। लेकिन उन लोगों को अगर हम जानकारी देंगे, बताएंगे, आप जैसे बता रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ ये रास्ता भी है बिजनेस करने का, आप इस रास्ते से भी बिजनेस कर सकते हो, ये तरीका भी है बिजनेस करने का, वो काफ़ी अच्छा है। और इसी तरीके से अगर मोटिवेट करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रो कर सकते हैं वो अपना बिजनेस, तो डेफिनेटली हम एक साथ बढ़ सकते हैं, इंडिया भी हमारा एक साथ बढ़ सकता है, क्योंकि अभी इंडिया कंज्यूमर के तौर पे है। यही प्लान है हमारा कि एक अच्छी कम्युनिटी बनाएं, जितने भी बिजनेस स्टार्टअप के बारे में बताते हैं, सब लोग मिल के, जैसे टेक चैनल वाले हैं इंडिया में, टेक चैनल वाले भरे ना, वैसे अपन बिजनेस वाले उभर के आए बाहर, और सबको ऐसे ज्ञान दें, बांटे भाई, सबको बताएं कैसे चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही अपन सब मिलके करेंगे। अभी आप देख सकते हैं
इंडिया में फ्लिपकार्ट है और ये है अमेजोन है। अब ये लोग क्या, अभी इंडिया के जो लोग हैं वो कंज्यूमर कैटेगरी के हैं, वो लोग हाँ अमेजोन आ गया, अमेजोन से परचेस करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम कैसे अमेजोन जैसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अभी तो अमेजोन फ्लिपकार्ट है, जब हर एक एरिया में अपना खुद का एक अमेजोन हो जाएगा। ओके, आप जैसे ही लोग हैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मतलब यानी जो मार्केट है ना बहुत बड़ा है इंडिया का। ओके, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप अमेजोन है फ्लिपकार्ट है तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते, बहुत बड़ा मार्केट है, हर कोई सर्वाइव कर सकता है इसमें। चलिए अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी जानकारी दी। ठीक है, फिर ऐसे ही अपन कोलैब करेंगे, है ना, आगे मिल के करेंगे। अभी तो जरूर ऑनलाइन है, फिर मिल के करेंगे, है ना। तो वीडियो को यहीं पे हम करते हैं। जरूर जरूर वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत चलिए आपका। चलिए हम वीडियो को यहीं पे करते खत्म, और आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।